Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंश्योरेंस पाठशाला पर। आज हम बात करेंगे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जिसको शॉर्ट में पीडब्ल्यूबी या प्रीमियम का परित्याग राइडर भी कहते हैं। ये राइडर उन सभी प्रस्ताव पत्रों पर दिया जा सकता है जो हम 0 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों का भरते हैं। और इसमें प्रस्तावक की आयु, प्रस्तावक जो कि पॉलिसी बच्चे के लिए क्रय कर रहा है, ले रहा है, उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों इस राइडर की बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी को पूरी तरीके से पॉलिसी के जो भी बेनिफिट हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं बच्चे के लिए। अगर प्रस्तावक के साथ कोई घटना हो जाती है बीच में, क्योंकि प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी प्रस्तावक की है, और प्रस्तावक के साथ कोई घटना हो गई तो प्रस्तावक तो रहा नहीं, आगे के प्रीमियम कौन भरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है फिर उस पॉलिसी के लिए। और ज़्यादातर मामलों में ऐसी पॉलिसियाँ लैप्स हो जाती हैं क्योंकि उनका प्रीमियम आगे नहीं आता। अब कोई भी प्रस्तावक जब पॉलिसी कोई लेता है वो एक उद्देश्य से लेता है कि उस बच्चे का भविष्य में वो पैसा काम आए। पॉलिसी लैप्स हो गई उसके ना रहने पर तो वो जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। बीमा हमने दिया लेकिन उसका कोई फ़ायदा उस बच्चे को नहीं मिला। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए ये सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों पॉलिसी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है। आगे के सारे प्रीमियम, अगर प्रस्तावक नहीं रहता है तो आगे के सारे प्रीमियम जब तक ये राइडर रहेगा, जिस अवधि तक, वो सारे प्रीमियम एलआईसी पे करेगी, पॉलिसी सुरक्षित रहेगी। तो ये एक तरह से बच्चे की पॉलिसी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अब हम इसमें अगर बात करें कि ये कौन कौन से प्लानों पर मिल सकता है, तो दोस्तों आज की तारीख में 6 ऐसे प्लान हैं जिन पर ये राइडर दिया जा सकता है। 2 चिल्ड्रन प्लान हैं, जीवन तरुण तालिका 934 और चिल्ड्रन मनी बैक तालिका 932। 2 एंडोमेंट प्लान हैं, जिसे जीवन लाभ तालिका 936, न्यू एंडोमेंट प्लान तालिका 914, और जीवन उमंग जो कि एक होल लाइफ प्लान है, पेंशन के रूप में भी इसमें पैसा मिलता है, इसमें भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दे सकते हैं। और छठा प्लान है बीमा श्री। तो ये 6 ऐसे प्लान हैं जिनमें ये राइडर दे सकते हैं। अब इस राइडर को चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रस्ताव पत्र भरें तो उसमें प्रस्तावक का फार्म भी अलग से भरा जाएगा, 300 नंबर फॉर्म। जैसा आप जानते हैं कि A0 से लेकर के और 17 वर्ष तक के बच्चों की जो प्रस्ताव फार्म लगता है वो 360 भरा जाता है। वेवर बेनिफिट नहीं देना है तो 360 भरा जाएगा, वेवर बेनिफिट देना है तो उसमें 300 फार्म भी भरा जाएगा, वो एक अतिरिक्त फार्म लगेगा और प्रस्तावक की सारी डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट भरे जाएंगे। इस राइडर को प्रस्ताव पत्र भरते समय भी चुना जा सकता है। किसी कारणवश अगर प्रस्ताव पत्र भरते समय छूट गया है, ये भूलवश छूट गया है ये, तो इसको बाद में भी जोड़ा जा सकता है दोस्तों। लेकिन बाद में हम जब भी जोड़ेंगे, कभी भी जोड़ सकते हैं बीच में, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो अगली पॉलिसी वर्षगांठ से मिलेगा। जैसे प्रस्ताव अगर हमने दिसंबर में पूरा कराया और वो किसी कारणवश छूट गया, हम जनवरी में ही ऐड कराना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका जनवरी से बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका अगली पॉलिसी वर्षगांठ यानी कि नेक्स्ट ईयर जब दिसंबर आएगा वहाँ से इसका बेनिफिट शुरू होगा। ये राइडर 25 साल की आयु तक काम करता है। बच्चे की आयु 25 वर्ष होने के बाद ये राइडर सीज हो जाता है, इसका बेनिफिट बाद में नहीं मिलता है। अब अगर हम चिल्ड्रन प्लान देते हैं, जीवन तरुण या चिल्ड्रन मनी बैक, तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं ये तो 25 वर्ष की आयु तक ही चलते हैं, उसके बाद चलते ही नहीं, तो इनमें तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अगर हमने आगे के 4 प्लान का चुनाव किया हुआ है, जीवन लाभ, न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन उमंग या बीमा श्री, तो ये बच्चों के लिए भी प्लान मिलते हैं और वयस्क लोगों के लिए भी प्लान मिलते हैं। तो 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अगर हमने प्लान दिया तो हो सकता है उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल को क्रॉस कर जाए। जैसे अगर हमने 10 साल के बच्चे को 914 नंबर तालिका दे दी और उसका हमने अवधि 25 वर्ष का चुनाव कर दिया, तो पॉलिसी 35 वर्ष की आयु तक चलेगी।
लेकिन वेवर बेनिफिट का जो फ़ायदा है वो 25 वर्ष की आयु तक मिलेगा। 25 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई घटना होती है तो इसके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर हम ये मान लें कि प्रस्तावक की पॉलिसी अवधि के दौरान 15 वर्ष का जब बच्चा हुआ उस समय मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो आगे के जो प्रीमियम हैं 10 वर्ष के वो तो वेव हो जाएंगे, उसको भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा उसके आगे की पॉलिसी वर्षगांठ से प्रीमियम का भुगतान बच्चे को करना होगा या उसके परिवार के सदस्यों को करना होगा, तभी वो पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब एक इसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ है। कुछ समय पहले तक 1 फरवरी 2020 से पहले तक अगर हम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव करते और प्रस्तावक नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी में आ रहा था तो हमें मेडिकल कराना होता था, कंपलसरी था मेडिकल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बदलाव हुआ है इधर 1 फरवरी 2020 के बाद। और अगर प्रस्तावक नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी में आता है तो उसकी जिस सीमा तक बीमा कर सकते हैं हम, उस सीमा तक वेवर बेनिफिट राइडर भी दे सकते हैं। जैसे अगर व्यक्ति की प्रस्तावक की आयु 35 वर्ष है तो जैसा आप जानते हैं नॉन मेडिकल जनरल में 35 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति 8 लाख का बीमा ले सकता है नॉन मेडिकल जनरल की कैटेगरी में। तो अगर उसके बच्चे का हम प्लान करते हैं और वेवर बेनिफिट 8 लाख रुपए तक का देते हैं तो मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों अब इसमें ये बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है, इसको भी आगे हम याद रखें। तो इस तरह से ये वीडियो हमने समझा, वेवर बेनिफिट के लाभ समझे। इससे कभी भी प्रस्तावक को वंचित ना करें, कोशिश करें और जब भी व्यक्ति बच्चे का प्लान ले तो उसको वेवर बेनिफिट का फ़ायदा ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी इसी तरह से राइडर्स पर हम वीडियो लाते रहेंगे और लगातार अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।